नमस्कार विद्यार्थियों, शेखावटी एजुकेशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने खनिजों से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम बात करते हैं उद्योग पर। आपके कोर्स में उद्योग से संबंधित दो बड़े प्रश्न बनते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो आपका पूछता है सूती वस्त्र से संबंधित और दूसरा आपका पूछता है सीमेंट। ये दोनों में से एक प्रश्न आने की संभावना है, तो इनका अगर हम अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे तो हमें सफलता मिल जाएगी। तो हम पहले तो देखते हैं राजस्थान उद्योगों की क्या स्थिति थी। उद्योगों की दृष्टि से अपना राजस्थान एक बीमारू राज्य है। अब जाके थोड़ा बहुत इसमें राजस्थान को कुछ मिलने लगा है। जब स्वतंत्रता मिली थी अपने देश को, उसके बाद 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का निर्माण हुआ था। इस समय अपने राज्य में 11 थे वृहद उद्योग, बड़े उद्योग। कितने थे? 11। इनमें से 7 आपके थे सूती वस्त्र उद्योग, 2 जिनमें सीमेंट और चीनी उद्योग आते हैं। इनके अलावा 207 पंजीकृत क्या थी? फैक्ट्रियां थी। तो उद्योगों के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद राज्य के गठन के समय, राज्य के निर्माण के समय अपने राज्य में 11 वृहद उद्योग थे, 7 सूती वस्त्र उद्योग थे, 2 सीमेंट और 2 ही चीनी और 207 क्या थी? पंजीकृत फैक्ट्रियां थी। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्य में क्या हुआ? समय समय पर औद्योगिक नीतियां बनी और अपने राजस्थान की प्रथम जो औद्योगिक नीति थी वो बनी थी 1978 में। उसके बाद सेकंड जो औद्योगिक नीति थी वो बनी थी 1990 में और तीसरी जो औद्योगिक नीति थी वो बनी थी 1994 में। चौथी बनी थी 1998 में और 5वीं और वर्तमान में आधुनिक जो औद्योगिक नीति है वो बनी थी 2010 में। तो उद्योगों के अंतर्गत अगर हम देखें तो हम इसमें लिख सकते हैं कि राजस्थान के गठन के समय राज्य में 11 वृहद, 7 सूती वस्त्र, 2 सीमेंट और चीनी की और 207 क्या थी? पंजीकृत फैक्ट्रियां थी। इनके अलावा अपने राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में, सेकंड 1990 में, थर्ड 1994 में, फोर्थ 1998 में, नवीन और सबसे अंतिम जो औद्योगिक नीति थी वो बनी थी 2010 में। अपने राज्य में जो भी आय होती है, यानी जिसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पादन, उसमें उद्योगों का जो हिस्सा है वो है 30.5%। कई बार पूछ लेता है कि राजस्थान में सकल घरेलू उत्पादन का उद्योगों द्वारा कितना प्रतिशत है, तो उसमें हम लिख सकते हैं 30.5%। इसके अलावा इसमें हम देखें तो वर्तमान के अंदर आधुनिक समय की बात करते हैं, अपने राज्य में 23 सूती वस्त्र कारखाने। कितने? 23 सूती वस्त्र कारखाने। अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो कारखाने हैं वो किन जिलों में है, तो उसमें नाम आता है जयपुर, अलवर, पाली, भीलवाड़ा और अजमेर।
ये वे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक कारखाने हैं, चाहे वो सूती वस्त्र के हो चाहे वो अन्य हो। और सबसे कम में आपका आता है झालावाड़, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद आपका आएगा जालौर और करौली। यहां पर राजस्थान में सबसे कम फैक्ट्रियां और सर्वाधिक में पूछे जयपुर, अलवर, पाली, भीलवाड़ा और अजमेर। इनके अलावा अगर आपसे केवल इतना ही पूछे कि वे कौन से जिले हैं या वह कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक फैक्ट्रियां, तो उसमें तो आपका सर्वाधिक में तो आप पाएगा जयपुर या अलवर में, आप कोई सा भी दे सकते हैं। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम में आपको दो चुनने हैं, जालौर और करौली। तो ये तो थे राजस्थान में उद्योग से संबंधित। अब देखो कई बार ऐसा पूछता है कि सीमेंट, राजस्थान में सीमेंट उद्योग पर टिप्पणी लिखिए या सीमेंट उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उसमें हम पॉइंट्स बनाएंगे और उन पॉइंटों के आधार पर चलेंगे, क्योंकि एक तो क्या होता है कि आप व्याख्यात्मक करते हैं, तो व्याख्यात्मक में आप क्या है सीधी व्याख्या कर देते हैं, तो उसमें पूरे में से पूरे नंबर आने के कम चांस हैं। और अगर हम इसको पॉइंटों में विभाजित करके करेंगे तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। और जो एग्जामिनर चेक करने वाला वो भी दो बार ये सोचेगा कि हाँ बंदे ने क्या किया तैयारी। अगर हम सूती वस्त्र उद्योग का अगर बड़ा प्रश्न आता है तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये बनेगा कि सूती वस्त्र उद्योग का विकास। दूसरा बनेगा राज्य में प्रमुख कारखाने। तीसरा बनेगा उत्पादन और चौथा बनेगा प्रमुख समस्याएं। अगर इस प्रकार हम कर देते हैं इनको पॉइंटों में तो हमारे 4 में से 4 नंबर आने की पूरी संभावना है। और अगर हम इसको सीधा ही व्याख्यात्मक करते हैं, जैसे हिंदी में व्याख्या करते हैं उस प्रकार करेंगे तो ये गारंटी नहीं है कि अगला हमें 4 नंबर दे या न दे। तो हम पहले तो बात करेंगे राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास किस प्रकार हुआ। देखिएगा अपने राज्य में जो पहली सूती वस्त्र मिल है वो ब्यावर अजमेर में खोली गई। उस मिल का नाम था द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। और ये खोली कब गई थी? 1889 में। खोली किसके द्वारा गई थी? सेठ दामोदर दास राठी द्वारा। यह वो महान विभूति थी जिसके नेतृत्व में 1889 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर, और ये प्रथम निजी क्षेत्र में खुलने वाली राजस्थान की क्या थी? मिल थी। दूसरी तरफ बात करते हैं हम अपने देश इंडिया की, तो भारत में प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल है वो 1854 में मुंबई में खोली गई थी। कहां खोली गई थी? 1854 में मुंबई में। और ये किसके द्वारा खोली गई थी? काफस जी डाबर द्वारा खोली गई थी। अब इसके विकास में हम अगर आगे देखें तो हम पाएंगे कि अगर हम इसमें लिख भी सकते हैं भारत की औद्योगिक नगरी, भारत की औद्योगिक नगरी कहलाती है कानपुर और राजस्थान की कहलाती है कोटा।
और दूसरा हम यहां देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के जो कारखाने हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात में। कहां पर है? महाराष्ट्र और गुजरात में। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी पूछे, क्या यहां पर ध्यान रखना है, ये देख लेना साथ के साथ। सूती वस्त्र की राजधानी पूछे तो आपको क्या बताना है? मुंबई। और अगर आपको भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आपको क्या बताना है? अहमदाबाद। क्या बताओगे? अहमदाबाद गुजरात में। और राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो आपका क्या आएगा? भीलवाड़ा। और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर पूछे तो आपका आएगा भिवाड़ी, अलवर। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा और नवीन मैनचेस्टर पूछे तो क्या आएगा? भिवाड़ी, अलवर आएगा। अब देखो भारत में एक चीज इसमें आप और लिख सकते हैं, ये तो हर कोई विद्यार्थी लिख देगा, लेकिन इसमें हम थोड़ा हटकर लिखते हैं। जैसे आपको पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो उसमें आपको क्या करना है? कोयम्बटूर। क्या करोगे? कोयम्बटूर। और अगर आपको ये पूछे उत्तरी भारत का, तो उत्तरी भारत का आपका आएगा कानपुर। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। यह ध्यान में रखना। नहीं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उत्तर प्रदेश। और सीधा पूछे कि भारत का मैनचेस्टर क्या है, तब आपका क्या आएगा? अहमदाबाद आएगा। और वर्तमान में राज्य में सूती वस्त्र के जो कारखाने हैं वो हैं 23। इनमें से आप लिख सकते हो 17 निजी क्षेत्र में, 3 सहकारी क्षेत्र में और 3 सार्वजनिक क्षेत्र में। यह हम लिख सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग के विकास में। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था वो है प्रमुख कारखाने। प्रमुख कारखानों में हम लिख सकते हैं, प्रमुख कारखाने इसमें हम लिख सकते हैं कि राज्य में कुल 23 हैं और मैंने डिवाइडेशन बताया था। अब इसके अंदर हमें 1 नंबर पॉइंट डालना है और लिखना है सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने। सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने। अब इसमें कितने बताए थे? मैंने आपको 3 बताए थे। तो इसमें हम ऐसे पॉइंट आगे लिख सकते हैं, एडवर्ड मिल्स, ये आपकी कहां पर है? ब्यावर, अजमेर में। ये राज्य का दूसरा सूती वस्त्र का क्या है? कारखाना। अगला आप इसमें लिख सकते हैं विजयनगर, कॉटन मिल्स, ये विजयनगर अजमेर में ये। इसके अलावा ये इस प्रकार लिख सकते हो महालक्ष्मी कॉटन मिल्स, ये आपका कहां है? ब्यावर अजमेर में ही है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने इसमें तीनों कारखाने इसमें लिख सकते हो, एडवर्ड मिल्स ब्यावर अजमेर, दूसरा विजयनगर कॉटन मिल्स विजयनगर अजमेर और तीसरा महालक्ष्मी कॉटन मिल्स ब्यावर